हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बोल रहा होता है। एक सेक्ट जो 150 साल पहले बना था। इन लोगों को ताई सेक्ट के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं, पर ये फैक्ट कि ये लोग वही सेम हेफाई में आके सेटल हो गए और वही एक प्रॉब्लम था, क्योंकि आसमान में दो सूरज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के बाद भी वो इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, पर उसके साथ ये लोग ताई सेक्ट का जो 108 पीक का स्टेटस है उसे हड़पना चाहते थे। मेरे रिग्रेशन के पहले भी ताई सेक्ट ने 60 बर्थडे बैंक्वेट जो ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है उसे अटेंड किया था। होंग सरियोन, गे चुलियोंग और मैंने एक बैंक्वेट अटेंड किया था जो हमारे एज के लोगों के लिए था। एंड उधर मेरा एक आर्गुमेंट हो गया था एक बंदे के साथ जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर का ग्रैंडसन था, जो है ब्लड उल्फ आयरन स्वॉर्ड सियोंग मोयोन। सियोंग मोयोन ने मेरे ताई सेट को इंसल्ट किया और उसने ड्यूल के लिए मेरे को चैलेंज किया था। ये पता होकर भी मैंने उस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें मैं हारने वाला था। जब मेरे फादर को इस चीज़ के बारे में पता चला तो ये फाइट को स्टॉप करने के लिए वो घुटने में आके माफ़ी मांगने लगे, वो भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर से, वो भी बहुत सारे लोग के सामने। और ये चीज़ मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस बार भी अलग नहीं होगा। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिधर सियोंग मोरान आके बोली होती है, इधर चल क्या रहा है? क्या तुम सारे लोग मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे बैंक्वेट में बस खून देखने आए हो? फिर जिस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर के गले पे स्वॉर्ड रखा होता है वो बोल रहा होता है, मिरियांग आयरन स्वॉर्ड। बात यह है कि ये सब गलती इस बंदे की है। फिर वो सियोंग मोरान बोली होती है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के पास कोई रूल नहीं है किसी को बचाने की, तो ये पीछे जाके वेट कर सकता है। और मैं थोड़ा लेट हो गई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। मैं हूँ सियोंग मोरान, वो भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से। जो अभी हुआ था मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ये लगता है कि कंपनसेशन के तौर पे ये थोड़ा कम होगा, पर क्या मैं ताई सेक्ट के लोग और गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड को एस्कॉर्ट कर सकती हूँ? फिर हम सियोंग मोरान को देखते हैं जो उन लोगों को वहाँ से ले जा रही होती है। उसके बाद हम गे चुलियोंग को देखते हैं जो उसके पास आते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में जो उल्फ्स है उनके बीच में एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। मुझे लगता है कि जो तुम्हारे बारे में रूमर है वो बहुत कम है और तुम सही में एक ट्रू ब्यूटी हो। फिर सियोंग मोरान बोलती है, आप सही में बहुत काइंड हो। यंग सेक्ट लीडर है वो गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड और ताई सेक्ट के लोगों के लिए उधर वेट करे, तो चलो चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके पीछे चलते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, सियोंग मोरान आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर। मेरे रिग्रेशन के पहले सियोंग मोरान और ताई सेक्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। क्या मेरे एक्शन ने इसे इन्फ्लुएंस किया या कोई और रीज़न हो सकता है? फिर सियोंग मोरान एक जगह पे आते हुए बोलती है, चलो हम लोग पहुंच गए। फिर हमारी मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर बोलती है, ये सही में बहुत बड़ा है। फिर हॉल मास्टर बोलता है, ये पहले से भी बहुत बड़ा हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, सही में इधर कुछ तो रीज़न होना चाहिए, छोड़ो अभी के लिए मैं सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ। फिर हमें आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जिधर सब लोग हंसी मजाक और दारू पी रहे होते हैं। फिर हम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर सियोंग चॉन वोल को देखते हैं। फिर सियोंग मोरान बोली होती है, जो बंदा उधर पीछे बैठा है वो मेरे ग्रैंडफादर है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर। फिर हमें यंग आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर सियोंग जूता को दिखाया जाता है। फिर सियोंग मोरान बोली होती है, और जो बंदा मेरे ग्रैंडफादर के बाजू में वो मेरे फादर है, यंग सेक्ट लीडर है। फिर हम गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड वालों को देखते हैं जो उधर उन लोग की चाटने पहुंच जाते हैं। फिर वो गे चुलियोंग बोल रहा था, सेक्ट लीडर, यंग सेक्ट लीडर, बहुत समय हो गया आप लोग को देखे, क्या आप ठीक हो? फिर वो गे चुलियोंग का फादर बोला था, बहुत समय हो गया आप दोनों को देख के। फिर वो यंग सेक्ट लीडर बोल रहा होता है, गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड मास्टर, अरे आप फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, हम दोनों के बीच में फॉर्मल क्या होना? अरे देखो तो चिलियोंग भी इधर है, बहुत समय हो गया तुम्हें देख के। सही में अगर वो 108 पी का प्रिविलेज नहीं होता तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता। मैं सही में ताई सेक्ट से बहुत जेलस हूँ कि उन लोग ने ऐसा ट्रेजर ऑब्टेन किया है, वो भी कोई काम करे बिना। फिर उधर से कोई और बोल रहा है, सही में कितना वेस्ट है। दो पावर्स जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट और गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड के बराबर स्ट्रांग है, उनमें से किसी एक को उसे डिसाइपल लेना चाहिए था। फिर सियोंग मोरान उसके फादर के पास जाते हुए बोलती है, फादर इधर ताई सेक्ट के लोग भी आए हैं, आपको उन लोग को भी ग्रीट करना चाहिए। फिर यंग सेक्ट लीडर बोल रहा था, क्या ताई सेक्ट? फिर वो उन लोग को नीच नज़र से देख रहा होता है। फिर हमारा हॉल मास्टर और हमारे मेन कैरेक्टर के फादर उसके पास जाके उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और हमारा हॉल मास्टर बोलता है, मैं हूँ कांग चो सुक, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का एक हॉल मास्टर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है, मैं आउटर हॉल लीडर हूँ जिन ताइसन। फिर यंग सेक्ट लीडर बोलता है, मैंने कांग चो सुक को मुरियम लाइन्स में कुछ बार देखे है और तुम जिन ताइसन, उस इंसिडेंट को होके 20 साल हो गए हैं ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या वो इंसिडेंट? फिर वो यंग सेक्ट लीडर पीछे मुड़ते हुए जाते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर होंग कैसे हैं? अभी मैं अच्छे से देखूँ तो जो तुम ये यंग वुमन को लाए हो अपने साथ वो सेक्ट लीडर होंग की डॉटर होगी, और ये उसके बाजू में कौन है? फिर उनके बीच में कोई बोलता है, ये बच्चा आउटर हॉल लीडर का बेटा है। फिर यंग सेक्ट लीडर बोलता है, इन्हें देख के लगता है कि इनका कंप्रेंशन कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग है। अब मुझे ये मत बोलना कि ये बच्चे लोग तुम्हारे आउटस्टैंडिंग डिसाइबल है। वेल ये ऑब्वियस है कि तुम्हें मिल ही क्या सकता है ताई सेक्ट के साथ रह के।
एनीवे तुम लोग अपने एनर्जी को इतने बेकार चीज़ में वेस्ट मत करो और चिलियोंग के ऊपर फोकस करो और उसे आगे बढ़ाओ। और उसे आगे बढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ताई सेक्ट का मार्शल आर्ट उसे सिखाना है। फिर हम देखते हैं सियोंग मोरान भी चुपचाप सुन रही होती है। फिर उसका फादर उसके बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है अगर उसने मन लगा कि उस चीज़ को ट्रेन किया तो आफ्टर ऑल हम ये नहीं चाहते कि वो थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट बन के रह जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा नहीं है कि वो कोई थर्ड रेट वंडरर है, पर जो भी बात वो बोलता है वो सही में बहुत नॉनसेंस है। फिर यंग सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है तू अभी बोल क्या रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाते हुए बोलता है अरे मुझे माफ़ करना, मैं बस अपने सर में वो सोच रहा था पर गलती से बाहर निकल गया। फिर यंग सेक्ट लीडर बोलता है तुम क्या इसे एक्सक्यूज़ बोलते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर हॉनेस्टली क्या ये सच नहीं है। कुछ मोमेंट पहले तुमने मेरे जूनियर सिस्टर के फादर को और हमारे ताई सेक्ट के सेक्ट लीडर को सेक्ट लीडर होंग करके बुलाया जैसे कि तुम लोग क्लोज हो, और उसी के साथ तुमने दूसरे पार्टी के अचीवमेंट के बारे में पूछा। ये ऐसा चीज़ है जो मार्शल आर्टिस्ट कभी इतना आसानी से पूछ नहीं सकता। और फाइनली तुमने क्या प्रिटेंड नहीं किया था कि तुम्हें वो पता है और तुमने उसे बहुत नीच नज़र से देखा और तुमने हमारे सेक्ट के मार्शल आर्ट को इग्नोर किया, वो भी हमारे ताई सेक्ट के मार्शल आर्ट को। क्या वो चीज़ सुन के कोई भी गुस्सा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो यंग सेक्ट लीडर होता है, वो अभी भी गुस्सा हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है तभी भी सेजिस के वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक बंदे को कभी एरोगेंट नहीं होना चाहिए और रूड पर्सन भी नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ सही में मेरी गलती है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ सुन के सियोंग मोरान हंस रही होती है और उसके पीछे जो दो बंदे होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है ये यंग मैन है कौन जो इतना बोल्ड है। फिर दूसरा बंदा भी हंसते हुए बोलता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को स्ट्रीट थग बोलना। फिर हम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर को देखते हैं जो चुपचाप देख रहा होता है। फिर यंग सेक्ट लीडर बोल रहा होता है तू कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आप मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। फिर हम यंग सेक्ट लीडर के हाथ के ग्लास को देखते हैं जो उसके गुस्से के मारे टूट रहा होता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंकते हुए बोल रहा होता है तू एरोगेंट कमीने। तभी हम देखते हैं उधर एक बंदा डोर खोलते हुए बोल रहा होता है सेक्ट लीडर मुरीम अलायंस के जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो आ गए। फिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर चिल्लाते हुए बोलता है वो फाइनली आ गए हैं और तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ और उसे ग्रीट करो। इसके वजह से वो यंग सेक्ट लीडर वहाँ रुक गया होता है। फिर सब लोग उधर से उठ के जाते हुए बोलते हैं स्ट्रेटेजिस्ट आ गए, सेक्ट लीडर्स चलो साथ पे चलते हैं, चलो जल्दी चलते हैं और हमारे रिस्पेक्ट को पे करते हैं। और उसी के साथ एक गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड के लोग भी वहाँ चाटने चले जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी जूनियर सिस्टर वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर वो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर वहाँ से जाते हुए बोलता है जो भी गिफ्ट को प्रिपेयर किया है उसे जल्दी से लेकर आओ। फिर वो यंग सेक्ट लीडर भी गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर बोलती है क्या हम लोग को भी नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 100 लोग होंगे जो इतने रश में होंगे स्ट्रेटेजीज के साथ अपने टाइल्स को बनाने के लिए। ये 100 गुना अच्छा होगा कि हम अंदर जाके एक अच्छे सीट को सिक्योर कर लें। फिर हम देखते हैं ताई सेक्ट और सियोंग मोरान के अलावा वहाँ सब लोग चले गए होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से उसका कॉलर कोई पकड़ते हुए बोलता है जिन सुआन तू कमीने। फिर हम देखते हैं कि वो हॉल मास्टर होता है और वो बोल रहा होता है तुम सोच क्या रहे थे उस जैसे लैंग्वेज को यूज़ करने टाइम, वो भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर के साथ। मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि इधर अच्छे से बिहेव करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या चलो इधर हॉनेस्ट रहते हैं, तुम वो यंग सेक्ट लीडर के साथ अभी यहाँ बात क्या कर रहे थे, मैं सब कुछ पीछे से देख रहा था, अगर मैं बीच में नहीं आता ना तो आप अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं ना। और ये सुन के वो हॉल मास्टर कुछ बोल नहीं पा रहे होते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है अगर वो चीज़ मैंने देखा है तो सियोंग जूताक ने भी उसे नोटिस किया होगा। सियोंग जूताक इसलिए इतना बकवास कर रहा था, वो भी इसके वजह से कि कोई अपना स्वॉर्ड निकाल ले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हॉल मास्टर से बोलता है प्लीज़ लापरवाह मत बनो, क्या आप देख नहीं सकते आयरन स्वॉर्ड सेक्ट हमें जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई अननेसेसरी ट्रबल पे इन्वॉल्व मत हो और एक जेंटलमैन जैसे जितना हो सके एक्ट करो। फिर वो हॉल मास्टर बोलता है तू बच्चे मेरे को ये पहले से पता है। एंड हम देखते हैं इस पैनल पे हमारे मेन कैरेक्टर का आउटफिट ही चेंज कर दिया होता है, मतलब कलर चेंज कर दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और 20 साल पहले हुआ क्या था, क्योंकि पूरे रिसेप्शन में आप लोगों ने अपने फेस में एक कड़वा एक्सप्रेशन रखा था। फिर हॉल मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को देखते हुए बोलता है ये तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर अपने मुंडी हिला के ना बोलते हैं। फिर हॉल मास्टर भी शांत हो जाता है। उसके बाद सियोंग मोरान बोल रही होती है क्यों ना हम लोग अंदर जाके बात करें, मैं आप लोग को एक अच्छे सीट में ले जाऊंगी, तो चलो चलते हैं। फिर हॉल मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो ये चीज़ अच्छा होगा, थैंक यू। वो हम लोग को एक अच्छी सीट में ले जाने वाली है, क्या तुम लोग आने नहीं वाले, हमें जल्दी करना होगा। फिर हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है एक अच्छा VIP सीट और एक क्लियर व्यू, वो भी लार्ज और ब्यूटीफुल पॉन्ड का, वो भी बहुत सारे डिलीशियस खाना जिसे हम सपने में भी देख नहीं सकते। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हमें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर सियोंग मोरान हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है यंग मास्टर आपका नाम क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम जिन सुआन है। बाय द वे क्या तुम्हें भी मुरीम अलायंस के स्ट्रेटेजीज के साथ मिलना नहीं चाहिए। फिर सियोंग मोरान बोलती है वेल आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का जो रूल है उसमें बोला गया है कि औरतों को कभी कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स के बीच में इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
और उधर मैं नहीं गई थी, उस चीज़ की वजह से मुझे पनिश भी नहीं किया जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के यंग लीडर है उसके पास 2 बच्चे हैं। पहला है ब्लड उल्फ आयरन स्वॉर्ड स्योंग मोह्योन, दूसरी है चार्मिंग उल्फ आयरन स्वॉर्ड स्योंग मोरान। जो ये ब्लड उल्फ आयरन स्वॉर्ड स्योंग मोह्योन है उसे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के सारे रिसोर्स दिए गए हैं एंड वो लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये बंदा वो है जो सेक्ट को इनहेरिट करेगा। दूसरी साइड में ये चार्मिंग उल्फ आयरन स्वॉर्ड स्योंग मोरान जिसने अपने इंटरनल एनर्जी के ट्रेनिंग को जब वो 9 साल की थी तब चालू किया था। ये एक जीनियस है जो बाद में ब्लड उल्फ आयरन स्वॉर्ड के साथ मुरिम एकेडमी में एंटर करेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्योंग मोरान से बोलते हैं लोग बोलते हैं कि चार्मिंग उल्फ का जो दांत है वो ब्लड उल्फ से भी ज़्यादा शार्प है। तुम जैसे किसी से अनडिजर्व ट्रीटमेंट पाना ये ऐसा कुछ चीज़ है जो हमारे ताई सेक्ट के पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है। फिर स्योंग मोरान बोलती है ओह ये सोच के कि तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है, कहीं तुम्हें मेरे ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने जो सुना था मैं उस र्यूमर को बस तुमसे शेयर कर रहा हूँ। फिर स्योंग मोरान बोलती है जो पहले हुआ था उसके जगह मैं अपने फादर की जगह माफ़ी मांगती हूँ। जबकि हमने पास्ट में गिलोंग मशन गिल के साथ इंटरेक्ट किया था, उनने इसलिए वैसे एक्ट किया होगा क्योंकि वो डीपली रिग्रेट है ब्रदर चिलियोंग को लूज करने से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये इतना भी लेट नहीं हुआ है, तुम उसे वापस ले सकते हो। फिर स्योंग मोरान बोलती है तुम सही में बहुत मजाक करते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो जो भी हो ऐसा कुछ चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत क्यूरियस हूँ मिस। ये वो है कि कौन से इंटेंशन के साथ तुम्हारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने हमारे ताई सेट को इधर इन्वाइट किया है। फिर स्योंग मोरान स्माइल करती है, उसके बाद वो बोल रही होती है क्या ये बैंक्वेट की वजह से नहीं है, ये एक ऐसा ओकेशन होता है जिधर बहुत सारे लोग आके सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हिस्ट्री में बहुत सारे मर्डर्स बैंक्वेट के टाइम ही हुआ है। वो सुन के वो स्योंग मोरान उधर शांत हो जाती है। फिर वो उधर से उठ के जाते हुए बोलती है आप सही में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो यंग मास्टर जिन, मैं सही में आपके साथ मील को शेयर करना चाहती हूँ आपके सस्पेशन को हटाने के लिए, पर अभी टाइम आ गया मेरे को वापस जाने का। फिर वो सबको ग्रीट करती है, उसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है तो चलो आप लोग एंजॉय करो, और वो वहाँ से चली जाती है और ताई सेट के सब लोग वहाँ देख रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाते हुए बोलती है मिस हाँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। फिर हम भीड़ वाली जगह का सीन देखते हैं जिधर कोई बोल रहा होता है यंग लेडी स्योंग जैसे रूमर है आप उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। फिर हम वहाँ बहुत सारे लोग को देखते हैं जिनमें से कोई बोल रहा होता है यंग लेडी अगर आप माइंड नहीं करोगे तो क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी। फिर दूसरा बंदा बोलता है यंग लेडी स्योंग आज की रात की बैंक्वेट को प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। फिर दूसरा बंदा बोलता है नहीं मेरे साथ, और ऐसे ही ये लोग बकवास कर रहे होते हैं। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो यंग लेडी करके चिल्ला रही होती है। फिर वो चिल्लाई जा रही होती है यंग लेडी मोरान कहाँ हो। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर ही स्योंग मोरान चुपचाप बैठी होती है। फिर वो औरत बोलती है अरे यार ये चली कहाँ गई, यंग मास्टर अर्जेंटली इन्हें ढूंढ रहे हैं। फिर स्योंग मोरान बोलती है हाँ फाइनली मैं फील कर सकती हूँ कि मैं सांस ले पा रही हूँ, ये सोच के कि इतने सारे लोग के बीच में कोई एक सिंगल डिसेंट मैन नहीं होगा जो एक ट्रू वॉरियर हो। तभी भी जो ये यंग मास्टर जिन सुहान है ताई सेट के वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका इंटरनल एनर्जी इतना खास तो नहीं है, पर यहाँ तक कि वो गु यानसा जो किंगजू सेट से उसके सामने खड़ा हो गया, मेरे फादर के सामने भी जो आयरन स्वॉर्ड सेट के यंग लीडर है, उसने कभी उन लोग के सामने सर झुकाया नहीं। वो सही में बहुत कॉन्फिडेंट है। फिर वो अपने मन में बोलती है या तो वो आयरन स्वॉर्ड सेट से डरता नहीं होगा या तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। फिर वो अपने आगे कुछ देखती है, उसके बाद वो बोलती है ताई सेट की यंग लेडी जिसे मैंने पहले देखा था और वो कुत्ता मेरा मतलब गे चिलियोंग, ये दोनों जा कहाँ रहे हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है अभी मैं इसके बारे में सोचूं तो वो बंदे कुछ बैंक्वेट के बारे में भी मेंशन कर रहे थे है ना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कहा था कि वो फेस्टिवल के टाइम कुछ यंग डिसेबल को गैदर करेगा पीने के लिए, क्या वो आज रात को है। पर क्यों बस वो दोनों जा रहे हैं, क्या यंग मास्टर जिन उनके साथ नहीं जाने वाले। फिर वो स्माइल करती है। फिर वो बोलती है सही में इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के डोर में कोई नॉक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना डोर ओपन कर लेता है, उसके बाद वो आगे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके आगे स्योंग मोरान आई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यंग लेडी स्योंग इस समय आप यहाँ क्यों आई हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।